हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव हरिद्वार में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन लकड़ी तराशने का काम करता था। उसके हाथ की नक्काशी में ऐसा जादू था कि बेजान लकड़ी भी बोल उठती थी। अर्जुन के जीवन में सन्नाटे के अलावा कुछ न था। बचपन में ही एक महामारी ने उसके पूरे परिवार को ले लिया था। वो गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला रहता था। गांव के दूसरी ओर एक घना देवदार का जंगल था जिसे लोग नीली घाटी कहते थे। लोक कथा थी कि वहां की धुंध जीवित है और इंसानों को निगल जाती है। सर्दियों की एक शाम अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी की तलाश में थोड़ा गहरा निकल गया। अचानक मौसम ने करवट ली और चारों ओर एक अजीब सी नीली धुंध छा गई। अर्जुन रास्ता भटक गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे जंगल के बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के किनारे एक युवती बैठी थी जिसके बाल कमर तक लंबे थे और शरीर से एक हल्की चांदी जैसी चमक निकल रही थी। वो पानी की सतह पर अपनी उंगलियों से कुछ चित्र बना रही थी और जहां जहां उसकी उंगलियां पड़ती वहां नीले कमल खिल उठते। मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। उसके मन में न डर था न संकोच। युवती ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें रात के आकाश जैसी गहरी और काली थी। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक लकड़ी का टुकड़ा था जो बिल्कुल अर्जुन के दिल के आकार का था। उसने अर्जुन को अपनी ओर आने का इशारा किया। अर्जुन जैसे ही तालाब की सीमा में घुसा उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। युवती ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में बर्फ जैसी ठंडक थी, लेकिन अर्जुन को वो सुकून दे रही थी। अचानक तालाब का पानी ऊपर उठने लगा और एक विशाल गुंबद की तरह दोनों को ढक लिया। अर्जुन की चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी और उसे बस एक मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वो किसी महल में नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया में था जहां पेड़ सोने के थे और आसमान का रंग हर पल बदल रहा था। वो युवती उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना परिचय मीरा के रूप में दिया। मीरा ने बताया कि वो इस छाया लोक की रक्षक है। यहां न भूख थी, न प्यास और न ही मौत का डर। अर्जुन को वहां अद्भुत शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सारा दुख धुल गया हो। मीरा उसे घाटी के गुप्त कोनों में ले जाती, जहां हवा संगीत पैदा करती थी। अर्जुन को वहां रहते हुए कितना समय बीता उसे अंदाजा नहीं था। मीरा अर्जुन ने उसे एक विशेष कला सिखानी शुरू की, हवा से मूर्तियां बनाना। लेकिन एक रात अर्जुन ने देखा कि मीरा एक अंधेरे कोने में बैठकर रो रही है। जब उसने कारण पूछा तो मीरा ने बताया, अर्जुन, इस मायावी दुनिया की एक कीमत है। यहां जो भी आता है वो धीरे धीरे अपनी यादें खोने लगता है। तुम अपना नाम भूल जाओगे, अपना गांव भूल जाओगे और अंत में तुम भी एक बेजान सुनहरे पेड़ में बदल जाओगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन यहां का नियम यही है। अर्जुन घबरा गया। उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू और उन अधूरी लकड़ियों की याद आने लगी जिन्हें वो तराश रहा था। मीरा ने उसे बताया कि अगर वो वापस जाना चाहता है तो उसे समय के स्रोत से एक बूंद पानी पीना होगा। लेकिन वो पानी केवल एक ही इंसान ला सकता है जिसे तंत्र मंत्र का ज्ञान हो। अर्जुन को याद आया कि उसके गांव में एक बूढ़ा अघोरी रहता था जिसे सब काल भैरव का भक्त कहते थे। मीरा ने अर्जुन को एक अदृश्य द्वार तक पहुंचाया और कहा, जाओ उस अघोरी को यहां ले आओ, तभी हम दोनों इस बंधन से मुक्त होकर तुम्हारी दुनिया में रह पाएंगे। मीरा ने अर्जुन की कलाई पर एक काला धागा बांध दिया और उसे वापस धकेल दिया। अर्जुन जब वापस अपने गांव के बाहर पहुंचा तो वह दंग रह गया। गांव वैसा नहीं था जैसा वह छोड़ गया था। लोगों के कपड़े बदल गए थे, रास्ते पक्के हो गए थे। जब वह अपनी कुटिया के पास गया तो वहां केवल खंडहर बचा था। उसे पता चला कि वह जिसे कुछ दिन समझ रहा था असल में पृथ्वी पर 20 साल बीत चुके थे। लोग उसे एक प्रेत समझकर भागने लगे। अर्जुन बदहवास होकर श्मशान की ओर भागा जहां वह अघोरी बाबा रहते थे। अघोरी ने अर्जुन को देखते ही उसकी कलाई पर बंधा धागा पहचान लिया। तो तुम छाया लोक की राजकुमारी के मोहपाश में बंद कर आ रहे हो। अघोरी की आवाज गूंजी।
अर्जुन ने गिड़गिड़ाकर कर सारी बात बताई। अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तुम्हें मुक्त नहीं करना चाहती अर्जुन, वह तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। मैं वहां चलूंगा, लेकिन तुम्हें उस युवती की परछाई को एक पीतल के कलश में कैद करना होगा। अगर तुम उसकी परछाई कैद कर पाए तो वो एक साधारण स्त्री बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रह पाएगी। अर्जुन को डर तो लगा, लेकिन मीरा के प्यार में वो अंधा हो चुका था। अघोरी ने उसे एक अभिमंत्रित पीतल का कलश और एक विशेष भस्म दी। अघोरी ने अर्जुन के माथे पर तिलक लगाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक श्मशान की राख उड़ने लगी और एक बवंडर उठा। अर्जुन ने आंखें बंद की और जब खोली तो वो फिर से उसी मायावी घाटी में था। इस बार अघोरी उसके पीछे खड़ा था। मीरा उन्हें देखकर चौंक गई। उसे लगा अर्जुन मदद लाया है, लेकिन वो अघोरी के इरादों से अनजान थी। मीरा ने जैसे ही अघोरी का स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाया, अघोरी ने जमीन पर एक मंत्रबद्ध घेरा खींच दिया। चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी। मीरा चिल्लाई, अर्जुन, ये तुमने क्या किया? यह पुरुष मेरा अंत कर देगा। लेकिन अघोरी ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, अभी इसकी परछाई पर कलश रखो। अर्जुन ने देखा कि चांदनी की तरह चमकने वाली मीरा की एक गहरी काली परछाई जमीन पर छटपटा रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से कलश उसकी परछाई पर उल्टा रख दिया और भस्म छिड़क दी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी मायावी घाटी ताज की तरह टूटकर बिखर गई। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अपने पुराने गांव के उसी श्मशान में था। उसके सामने मीरा बैठी थी, लेकिन अब उसके शरीर से वह दिव्य रोशनी गायब थी। वह एक साधारण, अत्यंत सुंदर लेकिन डरी हुई युवती लग रही थी। अघोरी ने अर्जुन को कलश देते हुए चेतावनी दी, इस कलश को कभी मत खोलना। इसमें इसकी अमरता और इसकी शक्तियां कैद है। जिस दिन यह कलश खोला, यह फिर से छाया लोक की रक्षक बन जाएगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अर्जुन मीरा को अपने साथ ले आया। उसने एक नए शहर में जाकर अपनी पहचान बदली और लकड़ी का काम फिर शुरू किया। मीरा एक आदर्श पत्नी की तरह रहने लगी। वह घर के काम करती, अर्जुन का ख्याल रखती। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया जिसकी आंखें बिल्कुल मीरा जैसी थीं। अर्जुन अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसके मन के एक कोने में हमेशा वो पीतल का कलश रहता था, जिसे उसने अपनी तिजोरी के गुप्त तहखाने में छुपा रखा था। मीरा अक्सर घंटों खिड़की से आसमान को ताकती रहती, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन अर्जुन से उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। 25 साल बीत गए। अर्जुन अब बूढ़ा हो चला था। उसकी बेटी की शादी का दिन था। पूरे घर में जश्न का माहौल था। गांव के लोग, रिश्तेदार और शहर के नामी लोग आए हुए थे। शाम के समय एक मशहूर नर्तकी टोली आई थी। संगीत की धुन इतनी सम्मोहक थी कि हर कोई झूम रहा था। नशे और खुशी के आलम में अर्जुन अपनी सावधानी भूल गया। मीरा आज बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। नृत्य के बीच में नर्तकी ने मीरा को साथ नाचने के लिए आमंत्रित किया। मीरा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, आज मेरी बेटी का दिन है। आज मुझे अपना असली रूप पहनने दो। अर्जुन, क्या तुम मुझे वह कलश दोगे? सिर्फ आज के लिए। अर्जुन को लगा कि इतने सालों के प्यार और वफादारी के बाद अब डरने की कोई बात नहीं है। उसने सोचा कि मीरा अब पूरी तरह इंसानी भावनाओं में रंग चुकी है। उसने चाबी निकाली और वह पीतल का कलश मीरा के हाथों में सौंप दिया। मीरा ने जैसे ही कलश खोला, उसमें से एक काली छाया निकली और मीरा के शरीर में समा गई। उसका पूरा अस्तित्व अचानक बदलने लगा। उसके बाल हवा में लहराने लगे और उसके शरीर से वही पुरानी दिव्य नीली रोशनी निकलने लगी। उसने आंगन के बीचों बीच नाचना शुरू किया। उसका नृत्य इतना अलौकिक था कि लोग पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए। नाचते नाचते मीरा का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुमने मुझे कैद किया, फिर भी मैंने तुम्हें प्यार किया। लेकिन मेरी दुनिया मुझे पुकार रही है। मेरी बेटी में मेरा अंश है, वह कभी अकेली नहीं होगी। अगले ही पल एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया
और मीरा उस धुंध के साथ आसमान में विलीन हो गई। अर्जुन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आंगन में केवल वह काली पीतल का कलश पड़ा था। थामा। अर्जुन ने देखा कि उसकी बेटी की हथेली से भी वैसी ही हल्की नीली चमक निकल रही थी। अर्जुन समझ गया कि वह अकेला नहीं है। मीरा ने अपना वादा निभाया था, लेकिन एक अलग रूप में। वह जान गया कि अलौकिक प्रेम को भौतिक बंधनों में कैद करना असंभव है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।